और आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान आया है। हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस सांसद जयप्रकाश, सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है। संसद के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बयान। हरियाणा न्यूज पर उन्होंने कहा कि सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। तो वहीं भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा कि सरकार किसानों को भ्रमित कर रही है। हमारे साथ बातचीत करेंगे लोकसभा सांसद जयप्रकाश मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज का आपका स्वागत है। आज आखिरी दिन है फर्स्ट टर्म का, यानी बजट सेशन का नया टर्म शुरू होगा, मगर इस पूरे अगर बजट सेशन की बात करते हैं पहले फेज की, तो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया, बुलवाता तो स्पीकर साहब है, लेकिन वो वही करते हैं जो सरकार की तरफ से इशारा होता है। और सारा देश जान गया कि क्या कारण था, क्या ऐसे राहुल जी के पास भेद थे सरकार के कि राहुल जी को नहीं बोलने दिया। क्योंकि देश जानना चाहता है जो हमारी यूएस डील है, इस देश का किसान जानना चाहता है उसमें क्या क्या आया, क्या क्या नहीं आया। सरकार किसान को भ्रमित कर रही है। और जिस तरीके की बातें सामने आई हैं, अमेरिका के कृषि मंत्री ने कहा है कि हमारा पूरा किसान का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का समझौता हो गया है, तो दोनों में भेद है। तो राहुल जी यही कहना चाहते थे कि वे समझौते दोनों बराबरी के होते हैं। कभी ये नहीं कि एक तरफ से समझौता दूसरी तरफ पता ही नहीं क्या है। तो देश की कमजोरी दिखाई दी, विदेश नीति हमारी बहुत कमजोर है। इसीलिए नरवाने जी की जो बात वो कोट करना चाहते थे, क्योंकि भाजपा बार बार देशभक्ति की बात करती है। अगर इनमें देशभक्ति होती तो जब चाइना सेना अंदर बढ़ी हमारे बॉर्डर में, तो उस वक्त क्या कर रहे थे रक्षा मंत्री जी? 3 घंटे तक सेना को कोई जवाब नहीं दिया गया। तो कुछ इस तरह के इशू थे। बेरोजगारी के ऊपर बोलना था, महंगाई के ऊपर बोलना था, सोना चांदी के भाव कहाँ पहुंच गए, गरीब आदमी अपनी बेटी के मंगलसूत्र भी नहीं दे सकता। तो है क्या देश में, बुरा हाल है। तो बोलने नहीं दिए। जब बोलने दिए तो सारी चीजें खुल गई। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए? एक फिर बाद में इस तरह का प्रचार करना कि कांग्रेस के 4 सांसदों ने के घर से घबरा गए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए प्रजातंत्र में। और इसीलिए स्पीकर साहब के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया है, इन सब चीजों को लेकर के इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, हंगामा तो आप लोगों ने किया ही, मगर इसके साथ साथ सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि विपक्ष ने हंगामा तो किया, साथ ही जब स्पीकर के कमरे में आप लोग गए तो वहां भी आप लोग के द्वारा अपशब्द कहा गया है। नहीं, कोई अपशब्द नहीं कहा गया, मैं साथ था। यार कौन है सत्ताधारी दल का लोग, उसका मैं जवाब दूं? कौन था वहां? कौन कह रहा है ये बात? ये झूठ बोल रहे बीजेपी के नेता, कुछ नहीं है, सब झूठी बात। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने हम सुन रहे थे लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी को। आज बजट सेशन का जिस प्रकार से फर्स्ट टर्म का आखिरी दिन है और क्या कुछ रहा पूरे बजट सेशन में, तमाम चीजों को लेकर हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतिन के साथ अपराजिता श्री।